एक छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर उनको अरेस्ट वारंट इशू किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है यूनाइटेड नेशन का। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं वो एक तरीके का, ये तो भाई इतना बड़ा नरसंहार है जिसकी कुछ हद नहीं है। और रीजन क्या है, यहाँ पर कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि यूएसए हमेशा सपोर्ट करता है इसराइल को। और आईसीसी का जो यहाँ पर ये डिसीजन निकल कर आया, इसको भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्रिटिसाइज कर दिया। एक छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर उनको अरेस्ट वारंट इशू किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा कि भाई तुमने नरसंहार कर दिया है। और अकेले इनके लिए नहीं, यहाँ पर इनके साथ साथ में यहाँ पर हमास के जो लोग थे उनके खिलाफ भी यहाँ पर इशू किया गया है। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। तो मुझे लगा इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया जाए थोड़ा सा, क्योंकि दो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इनको कंपेयर कर ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक को बोलते हैं आईसीजे, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दूसरे को बोलते हैं आईसीसी, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये पहले वाला जो है इसको बनाया गया था 1946 में। ये दूसरे वाला जो है इसको बनाया गया था 2002 में। ये जो है पहले वाला, ये क्या है, यहाँ पर ये ऑफिशियल कोर्ट है ऑफ यूएन का, यानी कि यूएन का एक ऑफिशियल कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि बकायदा एक तरीके से एक आप लोग बोल सकते हैं कि यूएन का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है और इसका भी हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। पर ये इंडिपेंडेंट है। हाँ, ये रिसीव कर सकता है केस यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल अगर रेफर करे, पर लेकिन ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। ये क्या करता है यहाँ पर, ये आप लोगों को पार्टीज और जो एडवाइजरी ओपिनियन पर काम करता है। यहाँ पर ये इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करता है, किसी एक तरीके से ये क्या करता है, इंडिविजुअल को भी क्रिमिनल कैटेगरी, जैसे कि अभी नेतन्याहू साहब को यहाँ पर लपेट लिया इसने, ठीक है। ये काम करता है कि भाई साहब देश की सोवरेनिटी सिक्योरिटी वो सब बनी रहे यहाँ पर, उसके लिए काम करता है। रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, कई सारे ट्रेडी बनाता है। पर ये क्या करता है, जिनोसाइड, वॉर क्राइम, नरसंहार, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई उसके खिलाफ यहाँ पर डिसीजन लेता हुआ नजर आता है। यूएन के द्वारा फंडेड किया जाता है। यहाँ पर फंड जो है वो अलग अलग तरीके से इनके पास में निकल कर आता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, कोई इंडिविजुअल दे रहा है, ये चीजें देखने को मिलती है। ये वाला जो सिस्टम है ये यहाँ पर अक्सर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम तो बिल्कुल नहीं करते हैं। ना चाइना इसका पार्ट है, ना यूएसए इसका पार्ट है, ना भारत आप लोगों को इसका पार्ट देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, हमारे देश के अंदर में यार ऑलरेडी हमारी जुडिशरी है ना, हम लोग क्यों इसके ऊपर में ट्रस्ट करें। हमारे देश के अंदर में अगर हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारी जुडिशरी अपने आप देखेगी, उसके लिए हम लोग, हमारी जुडिशरी है प्रेजेंट। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में सिस्टम करने वाली ऑलरेडी हमारी जुडिशरी है, हमारी जुडिशरी यहाँ पर काम कर रही है। तो इसलिए हम लोग अपनी जुडिशरी के थ्रू चीजों को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोग यहाँ पर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, हमारे देश के अंदर में कुछ काम हो गया गलत तो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हमारे देश के अंदर में कुछ अगर गलत काम हो गया तो भाई स्टेट के अंदर में हाई कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारे देश के अंदर में अगर उससे भी आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो तो उसके अलावा फिर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप लोग ऊपर जा सकते हैं और अच्छे लेवल पर। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे देश के अंदर में ऑलरेडी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है, तो दूसरे के ऊपर में हमें डिपेंडेंट होना ही क्यों है, आप लोग ये समझ लो यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीजें समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो ये सिस्टम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये पर्टिकुलर कोर्ट इसलिए न्यूज में आया क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, और इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इनके दोनों हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किसका कौन सा यूएन का पार्ट है, कौन सा यूएन का पार्ट नहीं है, किन किन स्पेयर में यहाँ पर ये काम करते हैं, तो वो स्पेयर भी यहाँ पर आप लोगों को बता दिए गए हैं। तो इस तरीके से पैसा पेमेंट कहां से मिलता है, तो ये चीज समझना है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर नेतन्याहू जो है वो यहाँ पर इनको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो पार्टी नहीं है। कह रहे भाई तुझे जो गुणगान गाना है तू गुणगान गाता रहो, हम तेरी बात ही नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये एक अलग तरीके का केस आप लोगों के सामने निकल कर आता है। पर लेकिन अगर नेतन्याहू साहब जो है वो इसका पार्ट नहीं है, तो क्या यहाँ पर नेतन्याहू साहब जो है वो जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या ये सही है यहाँ पर कि 44,000 लोगों की जान जा चुकी है आज की डेट में लगभग, मोटे मोटे तौर पर मैं बात करूं, क्या कोई इसकी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है यूनाइटेड नेशन का। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर नेतन्याहू साहब जो है वो ना माने वो एक अलग बात है, पर लेकिन रियलिटी में बोलूं, चाहे आज के डेट में बेंजामिन नेतन्याहू ले लो, चाहे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर देख लो, वार क्राइम जो गाजा में देखने को मिला या गाजा की तरफ से जो हरकतें की गई वो आप लोग देख लो। यहाँ पर जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं वो एक तरीके का, ये तो भाई इतना बड़ा नरसंहार है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो 44,000 लोग और 1 लाख से ज्यादा लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, किसी का कुछ हुआ है, और लगभग 23 लाख लोग जो हैं वो अपना एरिया छोड़कर कहीं और चले गए हैं आज की डेट में। तो ये हरकतें आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी कहां पर, ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, किसके अंदर में, इजराइल के अंदर में। तो क्या इसका किसी के लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई तो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए यहाँ पर होना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। और रीजन क्या है, यहाँ पर कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि यूएसए हमेशा सपोर्ट करता है
इसराइल को, और आईसीसी का जो यहाँ पर ये डिसीजन निकल कर आया, इसको भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्रिटिसाइज कर दिया कि ये क्या फालतू की चीजें लेकर आ रहे हो, तुम इसको साइड में रखो। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर देखने को मिला। तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर इतना हो सकता है कि भाई साहब चीजें एक्सेप्ट कर ली जाए, पर उसको एक तरीके से मानना कौन इंप्लीमेंट करेगा ये आप लोग समझ सकते हैं, वो बड़ी बात है। सबसे खतरनाक चीज क्या है, छोटे छोटे देशों पर तो ये दादागिरी चला लेते हैं, जैसे अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हो गए, उनको तो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, पर यहाँ पर ये अपने कंट्रोल में इसको यहाँ पर नहीं ले पाते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर इसके बारे में समझ सकते हैं। कुछ और भी बातें बहुत सारी आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न में प्रोवाइड करा दी गई है इंटरनेशनल के बारे में, कि 124 कंट्री जो है आज के डेट में इसका पार्ट है यहाँ पर। तो 124 देश में से अगर ये कहीं पर जाते हैं तो वहां पर इनको लपेटा जा सकता है, वहां पर ये गिरफ्तार हो सकते हैं। ये बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश देखने को मिलेगी। मेंबर मैंने बता दिया। अभी ताजे ताजे मेंबर कौन जुड़े हैं, याद रखना, पैलेस्तीन 2015 में जुड़ा है, और मलेशिया 2019 में जुड़ा है ताजा ताजा। नोटेबल मेंबर जो नहीं है इसके मेंबर, नोट मेंबर जो कि यहाँ पर इंडिया नहीं है, इजराइल नहीं है, यूएसए नहीं है, रशिया नहीं है, यूक्रेन नहीं है और चाइना नहीं है। मतलब रसिया और यूक्रेन ही नहीं है भाई, कर लो तुमको जो करना है, ठीक है। इसराइल भी नहीं है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया, बाकी की कुछ बातें याद रखना। इसके अंदर में टोटल जो जजेस होते हैं, ये 18 जजेस होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं असेंबली ऑफ द स्टेट पार्टीज के द्वारा फॉर द 9 ईयर के लिए, ठीक है। इसी के साथ में जो प्रोसिक्यूटर लीड करते हैं ऑफिस को यहाँ पर, जिसमें प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेशन जो क्राइम करते हुए नजर आते हैं। एडिशनल कंपोनेंट इसके अंदर और देखने को मिलते हैं, ट्रस्ट ऑफ द फंड जो यहाँ पर विक्टिम के लिए दिया जाता है, या फिर डिटेंशन सेंटर की सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो ये कुछ इसके सपोर्टिंग हैंड है जो कि यहाँ पर चीजें चलती हुई नजर आती है, ठीक है। चार मेन जो क्राइम है इसके अंदर में, वॉर क्राइम को देखते हैं, यानी कि एक तरीके से वॉर के टाइम पर क्राइम कर देना, यानी कि चल रही है वॉर भाई साहब ग्राउंड के अंदर में, पर तुमने हॉस्पिटल पर अटैक कर दिया लाकर। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मर्डर कर दिया किसी का इस तरीके से, जैसे लोगों को निपटा डाला। जिनोसाइड, नरसंहार कर दिया एक तरीके से, किसी रिलीजियस कम्युनिटी को खत्म कर दिया कि भाई ये रिलीजियस कम्युनिटी को इसको खत्म कर दो बिल्कुल, ठीक है। एग्रेशन कहीं देखने को मिलता है, जहां अगर एक तरीके से जो कि मिलिट्री जो है आकर कहीं भी घुस गई, जैसे नहीं पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश के अंदर में अटैक किया था, तो भाई क्या किया उन्होंने यहाँ पर, उन्होंने थोड़ा ना देखा कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो महिलाएं हैं उनके रेप किए गए, उनको मारा गया, ये हरकतें की गई उनके द्वारा। तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो आईसीसी जो है वो कैन ओनली प्रोसिक्यूट क्राइम कमिटेड आफ्टर द रोम स्टेट्यूट, जो कि फोर्स में आई 2002 के, यानी कि इससे पहले जो हो चुकी है वो उन पर काम नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि लिमिटेशन भी है इसके ऊपर में कई सारी, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इसी हिसाब से चलती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पर ये चीजें भी आप लोग समझ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई पुराने केस उठा लेगा, भाई हिटलर क्या करके गया था उसके चलते इनको पकड़ लो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ये चीजें आप लोगों को समझनी है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो बेसिक चीजें मैंने आप लोग को बता दी जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके अंदर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट, और इसका एक क्वेश्चन भी होगा जो आप लोग अटेम्प्ट करिएगा फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आप लोग के लिए देखने को मिल जाता है, तो इनको अटेम्प्ट करते रहिए ताकि, और क्वेश्चन आप लोगों को इसके आंसर आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग इसके ऊपर में नजर डाल लेना, ठीक है।